नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शर्मा और आप देख रहे हैं बघेली बघार। आज मैं आपको रामेश्वरम के दर्शन कराने ले चल रहा हूं। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविधि सब संता। रामेश्वरम की कई कहानियां हैं। रामायण, रामचरितमानस, दक्षिण के रामायण में अलग अलग कहानियां हैं। कहते हैं कि भगवान राम जब रावण को मारने गए थे तब उन्होंने राम सेतु बनाया था और वहीं पर भगवान शिव की स्थापना की थी। वहीं एक रामायण में ये भी वर्णन है कि भगवान राम जब राक्षस राजा रावण को मार कर आए थे तब सीता के सहित भगवान शिव की स्थापना की थी। तो अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन यह सत्य है कि भगवान शिव की स्थापना श्री राम ने की है। कहा जाता है कि रामेश्वरम, राम जिनके ईश्वर हैं वह रामेश्वरम है। कई महाकाव्यों में, ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि रामेश्वरम, राम के ईश्वर रामेश्वरम। हिंदुओं के 4 धामों में एक रामेश्वरम में गंगोत्री का जल चढ़ाया जाता है। हजारों श्रद्धालु गंगोत्री का जल चढ़ाने रामेश्वरम आते हैं। रामेश्वरम जाने के लिए चेन्नई से, मदुरई से भी आप रामेश्वरम जा सकते हैं। ये नज़ारा आप पंबन बीच का देख रहे हैं, जहां से ट्रेन के माध्यम से भी रामेश्वरम पहुंचा जा सकता है। रोड मार्ग से भी आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। यदि आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन रामेश्वरम के लिए है तो आप डायरेक्ट रामेश्वरम। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा शर्मा और इस वक्त मैं रामेश्वरम के उस जगह पर खड़ा हूं जहां पे पुल का निर्माण समुद्र के बीच से किया गया है। रामेश्वरम तक जाने के लिए जब मदुरई से या कन्याकुमारी से रोड लाइन से या रेलवे लाइन से रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए इस पुल निर्माण है, जहां से होकर गाड़ियां जाती हैं या ट्रेन के माध्यम से लोग जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से समुद्र के बीच में से ये पूरा रेलवे लाइन आप देख रहे हैं। ये देखिए रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक बना हुआ है जो समुद्र के बीच में बना हुआ है और यहीं से रेलवे की गाड़ियां, ट्रेन रामेश्वरम तक जाती हैं और स्टेशन पे यात्रियों को उतारती है। तो ये जो अथाह सागर दिख रहा है आपको इसके बीच में, और यहीं पे रोड भी बनी हुई है, सड़क बनी हुई है जहां से कारें, बस, ट्रांसपोर्ट पूरा आता है। ये आप देख सकते हैं, मैं इस सीधे तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि ये कार आ रही है। सीधे ये रोड आपको रामेश्वरम ले जाएगी जहां पे भगवान रामेश्वरम के दर्शन होंगे। तो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि समुद्र के बीच में से ये बनाया गया है। इधर भी समुद्र है, उधर भी। हम रोड के उस पार आपको दिखाएंगे कि ये देखिए इधर भी समुद्र है। ये समुद्र आप देख सकते हैं, नावें खड़ी हुई हैं और पूरा अथाह सागर
सागर के बीच में से ये रोड लाइन है और इधर रेलवे ट्रैक भी है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से काम किया होगा, रोड बनाया है। हालांकि अभी नई रेलवे लाइन बन रही है। इधर हम ले चलते हैं जहां नई रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है। ये देखिए पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं, नई रेलवे लाइन का निर्माण होगा और आने जाने के लिए अलग अलग लाइन बनेगी। अभी एक ही लाइन है, जब एक ट्रेन गुजरती है तो दूसरे को रोक दिया जाता है, फिर दूसरी ट्रेन गुजरती है। ये देखिए लहरों के बीच में से ये आपको सीधे नज़र आ रहा होगा। और ये जो आप वाइट कलर का एक रेलवे के बीच में से पुल देख रहे हैं, वो जब जहाजें इस पार से उस पार जाती हैं तो वो पूरा ओपन हो जाता है, और जब भी ट्रेन आती है तो वो बंद हो जाता है, तो ट्रेन उसके ऊपर से जाती है। तो इस तरह से पूरा रेलवे ट्रैक बना हुआ है। आप रामेश्वरम जब भी आपका मन करे भगवान के दर्शन करने के लिए तो इसी रूट से आएंगे आप और रामेश्वरम के दर्शन करेंगे। हम आपको अगली जगह के बारे में बताएंगे, तब तक हमारा वीडियो देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। ये देखिए आप, नमस्कार, मैं हूं कृष्णा शर्मा और इस वक्त मैं हूं रामेश्वरम धाम में भगवान भोलेनाथ के गंगोत्री का जल अर्पण कराने आया हूं। ये 4 धामों में से एक है, दक्षिण का प्रमुख धाम है रामेश्वरम। 4 धाम है हिंदू धर्म में, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, द्वारिका। तो 4 धामों में से ये रामेश्वरम भोलेनाथ का है। यहाँ सीता माता ने शिवलिंग स्थापित किया था और जिसे श्री राम ने पूजा किया था, श्री रामनाथ भी कहा जाता है इसे रामेश्वरम। तो आप लोग जरूर आएँ। ये अंदर का दृश्य है, हम आपको बाहर का दृश्य दिखाएंगे। जो ये गोपुर बने हुए हैं और लोग पूरे भारत से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। ये 1212 खंभे हैं जो आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधे तौर से। ये यहाँ पे ये 1212 खंभे हैं पूरे 1, 2, 3 पार्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। भगवान रामेश्वरम के दर्शन सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक होते हैं। सुबह 4 बजे मणि दर्शन होते हैं। सुबह सबसे पहले आप रामेश्वरम मंदिर के पास अग्नि तीर्थ जो समुद्र है वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आप 22 कुंडों में स्नान करने के लिए जाएंगे। मंदिर का स्टाफ आपको स्नान कराएगा और इसके बाद कपड़े चेंज करके भगवान रामेश्वरम के दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए लाइन के माध्यम से आप भगवान शिव की दर्शन कर सकते हैं और साथ में लाया हुआ गंगोत्री का जल भी भगवान शिव पर अर्पण कर सकते हैं। अपने परिवार के कल्याण और विश्व के कल्याण की प्रार्थना भगवान शिव से करिए। ये देखिए चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। भगवान शिव के आप दर्शन करिए।
भगवान शिव रामेश्वरम के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग रूप में हिंदुओं के चारों धाम में से एक धाम के रूप में यहाँ पर विराजमान है। रामनाथ स्वामी कहा जाता है। तो भगवान रामेश्वरम के दर्शन आप अच्छे से करिए। इसके बाद विश्व के सबसे बड़े गलियारे के दर्शन करिए, घूमिए। इसके बाद पूजा आरती वहां कर सकते हैं। बहुत अच्छे दर्शन आपको होंगे। छोटे छोटे मंदिर हैं, वहां भी आप दर्शन करने जरूर जाइए। गणेश भगवान का मंदिर है, माता पार्वती का मंदिर है। तो वहां आप सभी जगह जाकर 1 से 2 घंटे तक में सभी छोटे बड़े मंदिरों के दर्शन आप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान रामेश्वरम के दर्शन करने के बाद धनुषकोटी राम सेतु दर्शन करने जा सकते हैं। बीच में आपको छोटे बड़े मंदिर मिलेंगे, वहाँ जा सकते हैं। अब्दुल कलाम का म्यूजियम बना है, वहाँ आप देख सकते हैं। राम सेतु के दर्शन करने जाने के लिए सड़क मार्ग में काफ़ी आपको मंदिर मिलेंगे, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। के पास जहाँ से धनुषकोटी है, जहाँ से भगवान श्री रामचंद्र लंका जाने के लिए समुद्र से पुल बनाया था, समुद्र में पुल बनाया था वानरों की सहायता के माध्यम से। वही स्थान है ये। थोड़ी दूर पे धनुषकोटी है, लेकिन ये पूरा इलाका वही है जहाँ पे जब भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए श्रीलंका जा रहे थे माता सीता को आज़ाद कराने के लिए, तब उस वक्त समुद्र के बीच से पुल बनाया गया था श्रीलंका तक। ये पहला मानव निर्मित पुल था। बंदरों की सहायता से जो नल नील थे उनकी सेना में, उन्होंने समुद्र बनाने में मदद की। तो ये पूरा इलाका वही है जो वनवास काल के दौरान श्री रामचंद्र भगवान आए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आकाश समुद्र की लहरें देख सकते हैं जो आ रही है, हवा चल रही है, तेज हवा है। ये पूरा इलाका वही है। मैं आपको दिखा दूँ, ये सागर की दरिया जो लहरें उठ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं और इन्हीं लहरों पे भगवान राम ने पुल का निर्माण किया था और उस पुल के माध्यम से, पुल के द्वारा श्रीलंका गए थे और लंका में रावण को मार के विजय हासिल की थी और असत्य का नाश हुआ था। उस दिन घमंड का नाश हुआ था। ये हम आपको बता रहे हैं कि जो श्री रामचरितमानस है, तुलसीदास द्वारा लिखित, वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण है, इनमें इन सब ग्रंथों में इस चीज़ का वर्णन है। भगवान राम त्रेता युग में जब मानव रूप में जन्म लिए थे, तब उन्होंने रावण को मारकर विजय हासिल की थी और असत्य का संहार किया था। ये आप देख सकते हैं। हमारे उस पार ये जहाँ से लहरें आ रही हैं, बहुत दूर लंका है। ये देखिए सागर की लहरें, अथाह लहरें आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा शर्मा और इस वक्त मैं राम सेतु के पास खड़ा हुआ हूं। सेतु समुद्रम परियोजना यहीं से शुरू होनी थी, लेकिन जो राम सेतु है इसके कारण से बंद हुई थी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे श्रीलंका 18 किलोमीटर दूर है यहाँ से। भगवान राम जब त्रेता युग में जन्म लिए थे, तब उन्होंने इस पुल का निर्माण किया था, लेकिन अब दिख नहीं रहा है। नासा ने इसकी पुष्टि की है, हालांकि विवादों में रहा है, लेकिन हिंदू धर्म में इसे लोग अपने जो श्री राम प्रभु हैं उनका बनाया हुआ पुल मानते हैं। इसके कारण से वो परियोजना भी बन रही है। और ये पूरा पीछे का नज़ारा है, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर श्रीलंका है, जहाँ से भगवान श्री राम
गए थे बानरों की मदद से यहाँ पे पुल का निर्माण किया था। पुल के निर्माण करने के बाद ही वो जो राजा थे रावण, उनका वध किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लेकर राक्षस रावण का नाश किया था और असत्य का विनाश किया था और सत्य की विजय हुई थी और रावण को हराकर माता सीता को ले जाके अयोध्या ले गए थे। तो यहीं से वो जो सेतु समुद्रम है, राम सेतु है, यहीं से बना हुआ था और पूरे भारत से लोग आते हैं तीर्थ दर्शन करने। यहाँ पे रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है और 4 धामों में से भी एक धाम माना जाता है रामेश्वरम। इसलिए पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं और जब रामेश्वरम के दर्शन करने आते हैं तो निश्चित रूप से सेतु समुद्रम देखने आते हैं और बड़ी श्रद्धा और जो 2 समुद्रों का मिलन होता है वो यहाँ पर देखते हैं। और उसके बाद हालांकि अब सेतु के कोई निशान नहीं है, लेकिन फिर भी नासा ने इसकी पुष्टि की थी कि यहाँ पे सेतु बना हुआ था बहुत पुराने समय से, इसलिए आज भी हिंदू अपने आस्था के रूप में इसे मानते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं ये समुद्र का नज़ारा, जहाँ से भगवान श्री राम ने पुल का निर्माण किया था और श्रीलंका गए थे। तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ पूरा सेतु समुद्रम का नज़ारा। यहाँ से ये आप देख सकते हैं श्रीलंका तक ये पुल बनाया था बानरों की मदद से और लंका के राजा रावण को पराजय किया था। ये पूरा नज़ारा है सेतु समुद्रम का। यहाँ पूरे सैलानी आते हैं तीर्थ करने रामेश्वरम, और रामेश्वरम पे सेतु समुद्र है, राम सेतु जिसे कहा जाता है। हालांकि अब इसके निशान नहीं है, लेकिन नासा ने भी पुष्टि की है कि ये समुद्र बहुत ही पुराने समय में बना हुआ था। तो हिंदुओं का प्रमुख आस्था का केंद्र है, इसलिए जो परियोजना थी वो बंद हो गई थी। आप देख सकते हैं ये एक समुद्र है और दूसरा समुद्र इधर है। दोनों समुद्र यहाँ पे आके मिलते हैं और यहीं से एक पुल का निर्माण किया था भगवान श्री राम ने, जो लंका तक वानर सेना के साथ गए थे। ये देखिए, ये सेतु समुद्र राम सेतु यहीं से गया था। पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं रामेश्वरम में, भगवान रामेश्वरम के दर्शन करने। ज्योतिर्लिंग है और हिंदुओं का पवित्र धाम है, 4 धामों में से एक धाम, और वो तीर्थयात्री यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये सेतु समुद्र का नज़ारा आप देख सकते हैं।